अगेन गाइस बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्टडी भी चल रही हुई। जैसा कि जानते हैं इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया सर। जी हाँ गाइस, जो कि हमारा क्या था चैप्टर 2 वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, मतलब कि फसलों की जल मांग। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टोटली किसके बारे में? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया एंड रन ऑफ। क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, कैचमेंट एरिया ऑफ, रन ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं दो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड ये हमारा क्या है चैप्टर 3 है। जी हाँ गाइस, ये हमारा चैप्टर 3 आप देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक्स है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो है क्या हमारा जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और बेसिकली कितनी चीज़ें पढ़नी है और टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं। ज़्यादा खास नहीं है, आराम से समझेंगे और 1 से 2 लेक्चर में ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो। देखिए क्या है, रेनफॉल पढ़ना है, वर्षा के बारे में, डिफिनीशन ऑफ रेन गेज, ऑटोमेटिक एंड नॉन ऑटोमेटिक मेथड्स ऑफ, ये सब पढ़ने हैं। एस्टिमेटिंग रेनफॉल, एडवांटेज ऑफ कीपिंग रेनफॉल रिकॉर्ड्स और क्या कहते हैं कैचमेंट एरिया, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफी, ये सब चीज़ें को पढ़ना है। और आपको मैंने सिलेबस दिखा दिया कि चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, साइकिल्स एंड कैचमेंट एरिया ऑफ रन ऑफ। सबसे पहले जान लेते हैं कि रन ऑफ, रेनफॉल क्या होता है। बेसिकली टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, सब चीज़ें आपको क्लियर होता चलेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। ओके चलिए चलते हैं डिफिनीशन की ओर। प्रॉपर डिफिनीशन क्या है इसकी, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं क्या हाइड्रोलॉजी, थोड़ा समझ लेते हैं हाइड्रोलॉजी क्या है, जल विज्ञान क्या है। तो विज्ञान शब्द जहाँ लग गया, साइंस शब्द समझ गए होंगे कि विज्ञान की वह शाखा है, एक ऐसी ब्रांच, इट इज़ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। आप देख सकते हैं प्रॉपर वे में डिफिनीशन लिखी है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध समस्त जल सामग्री जिसकी उत्पत्ति, गुण, वितरण, उपयोग, निपटान व अध्ययन का अध्ययन किया। मतलब कि एक सीधे सीधे बातों में समझिए कि पृथ्वी पे जो जल है उसका मतलब कितनी मात्रा में जल है, कौन सा जल कहाँ है और उस जल की क्वालिटी क्या है और उस जल की उत्पत्ति कैसे हो रही है और जल पृथ्वी पर कैसे बना है। अपना मतलब कि इस साइकिल्स है जल का, कि जल इवेपोरेट होता है पहले, मतलब नदियों से आता है, नहरों में मिलता है और फसलों में क्या मतलब कि जल से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी बातें हैं वो हाइड्रोलॉजी में हम करते हैं। मोटी मोटी बात को समझिए कि जल की क्या क्वालिटी है, कहाँ का जल कैसा है और किस स्थान पे कितने जल की उपलब्धता है और जल की कहाँ कमी है। तो ये सब जहाँ हम बात करने लगते हैं तो वो हाइड्रोलॉजी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जल के बारे में ऑल अबाउट हम हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी डिफिनेशन है, आप समझ सकते हैं। रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा तो चीज़ें आपको बेसिकली क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स के बारे में। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, आप इससे पढ़े होंगे इन्वायरमेंट में भी पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ भी समझ लीजिए कि क्या होता है साइकिल्स, क्या होते हैं, मतलब जलीय चक्र क्या होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं डियर, क्या जानते हैं कि पृथ्वी तल पर उपस्थित जलवायु, जैसे कि आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा।
देखिए डियर, यहाँ आप देख सकते हैं एकदम सिंपल से जलीय चक्र के बारे में एकदम प्रॉपर वे में डिफिनीसन दी गई है यार। और नोट्स में तो आपको मिल जाएगा। मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए वाटर साइकिल के बारे में प्रॉपर वे में डिफिनीसन लिखी है और मैंने तो आपको समझा ही दिया क्या होता है वाटर साइकिल। पृथ्वी तल पर उपस्थित जल वायुमंडलीय परिस्थितियों से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इसी प्रकार से एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता रहता है और यह पुनः प्रारंभिक अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। यही जो चक्र चलता रहता है, जो हमारा क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। देखिए अपनी वीडियो को क्वालिटी इंक्रीज़ कर लीजिए, क्योंकि जो नोट्स है इसमें जो क्या है वर्ड्स लिखे हैं थोड़ा आपको कम दिख सकते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे वे में समझ सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है आप वो देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब बात करते हैं हम रेनफॉल की। वर्षा क्या होती है, वर्षा क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। वर्षा क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने से बात आपको क्लियर होने वाली है कि वर्षा क्या होती है। देखिए पृथ्वी मान लीजिए जल है, किसी कोई भी सोर्स है, मान लीजिए जल तालाब है, नदी है, तो इस पर क्या होता है सूर्य के प्रकाश से यह जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठने लगता है और संघनित हो जाता है बादलों के रूप में। ये तो आप जानते हैं जलीय चक्र में हमने इसको समझा है। तो ये जो जल था, इस पर जल था, यही जो संघनित होकर इधर क्या होता है बादल के रूप में संघनित रहता है। यही बादल जब क्या होते हैं बूंदे के रूप में टकराकर आपस में जब संघनित हो जाते हैं, बादल बहुत संघनित हो जाते हैं, तो क्या होते हैं नीचे आते हैं छोटी छोटी पानी की बूंदों के रूप में नीचे आते हैं। वर्षा पे क्या होते हैं नीचे आते हैं पानी की बूंदों के रूप में, जो क्या होता है हमारा वर्षा कहलाता है। जी हाँ गाइस, यही वर्षा कहलाता है। तो प्रॉपर वे में डिफिनीसन लिखी है, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए ये क्या है हमारी रेनफॉल की प्रॉपर वे में डिफिनीसन लिखी है, पढ़ने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित वाष्पित पृथ्वी जो जल होता है वो क्या होता है वाष्पित होकर ऊपर उठता है और बादलों के रूप में संघनित हो जाता है और संघनित जलवाष्प पुनः पानी की बूंदे के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है, जिसे क्या करते हैं वर्षा कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये नोट्स आपको टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। जैसे कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं बताने का प्रयास करता हूँ, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। वर्षा वगैरह ये तो चीज़ें सिंपल सी है, बस आपके सिलेबस में दे दिया गया है तो बताना पड़ रहा है, लेकिन वही खास बातें नहीं है कोई इसमें कि सब चीज़ों से आप परिचित हैं। जलीय चक्र जो भी था हमारा सब इनसे आप परिचित हैं, लेकिन आप फिर से इसको देख लीजिएगा। देखिए एक वर्षा होता है और क्या होता है वर्षण होता है। आप सुने होंगे रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन। रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षण क्या होता है कि आसमान से जितनी भी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आसमान से जब पानी की बूंदें गिरती हैं, जल की बूंदें गिरती हैं तो हमारा रेनफॉल हो जाता है। लेकिन वहीं से आसमान से जब धूल मिट्टी के कण साल हिमपात बर्फ़ वगैरह की बूंदें जो भी चीज़ें होती हैं, अगर सब जो भी चीज़ें एवरीथिंग्स दैट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब आसमान से जितनी भी चीज़ें गिर रही हैं वो भी क्या होता है हमारे प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आ जाता है। वर्षा के साथ साथ जो भी धूल मिट्टी कण और बर्फ़ कण हिमपात ये ओलावृष्टि ये सब चीज़ें क्या होता है हमारे प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन वर्षा की बात की जाए तो वर्षा क्या होती है हमारी जब पानी की बूंदें नीचे गिरती है, पानी की बूंदें कहीं कहीं क्या होता है बहुत ठंड होती है, तो ठंड के कारण पानी की बूंदें क्या होती है छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े के रूप में हिमपात के रूप में। ये सब चीज़ें आपको समझ में आया होगा तो समझने का प्रयास कीजिएगा एंड नोट्स आपको तो मिल ही जाएगी। वर्षा की तीव्रता के बारे में वर्षा की तीव्रता की जैसे कि जानते हैं वर्षा की तीव्रता क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। वर्षा की तीव्रता, मेरी बातों को सुनने का प्रयास कीजिएगा, लिखने के चक्कर में नहीं रहिएगा। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको वर्षा की तीव्रता क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, मतलब आप समझ सकते हैं इस बात को अच्छे तरीके से कि क्या होता है हमारा वर्षा की तीव्रता क्या होती है। देखिए किसी भी क्षेत्र में प्रतिवर्ष जो वर्षा की मात्रा है, कितनी मात्रा उस क्षेत्र में हो रही है, उसी की क्या होती है वो वर्षा की तीव्रता कहलाती है। तो इसको कहते हैं mm या सेंटीमीटर में मापते हैं। तो आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि वर्षा की तीव्रता कैसे मापते हैं, वर्षा की तीव्रता क्या होती है। प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कोई खास डेफिनेशन भी है नहीं, कोई बड़ी बात भी नहीं है, आप समझने का प्रयास। ओके, तो वर्षा की तीव्रता क्या होती है कि किसी स्थान मैंने आपको बता दिया, किसी स्थान पर वर्षा की मात्रा प्रतिवर्ष ली जाती है, जिसे मतलब किसी स्थान पे एक वर्ष में जितनी भी वर्षा की मात्रा उसकी वर्षा की तीव्रता कहलाती है। तो देश को अपने देश भारत देश में जो है वितरण के आधार पे वर्षा के वितरण के आधार पे जो 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में 4 भागों में, कितने भागों में 4 भागों में बांटा गया। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र समझ सकते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या होती है प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्रतिवर्ष होती है, इस क्षेत्र को अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की सूची में रखा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मानेसरनाम व चेरापूंजी मेघालय में स्थित है, इसी क्षेत्र में आते हैं। जैसा कि आप बता दिया कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जिसमें 200 से मोर देन 200
सेंटीमीटर से अधिक होती है। अभी कैसे मापते हैं, रेनफॉल को कैसे मेज़र करते हैं, तो ये सब चीज़ें अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अब आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि कितने क्या होते हैं हमारे देश को, जो हमारे देश में वर्षा को वितरण के आधार पर 4 भागों में विभाजित किए, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है साधारण वर्षा वाले क्षेत्र। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा क्या होती है, वार्षिक वर्षा की मात्रा जो ली जाती है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक ली जाती है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, साधारण वर्षा वाले क्षेत्र कहते हैं। गाइस आप समझ सकते हैं। वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से हर वर्ड्स दिखे। एंड क्या होता है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र, मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्र। इस क्षेत्र में वर्षा प्रति वर्ष 50 से 100 सेंटीमीटर ली जाती है। ये क्षेत्र प्रायः अकालग्रस्त, मतलब कि समझ सकते हैं अकालग्रस्त क्या होता है कि यहाँ तो पानी की कमी होती है, सिंचाई बिना किए आप खेती भी नहीं कर सकते, ऐसे स्थान होते हैं। और अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में होने वाली, आप अच्छे से डिफिनीशन को देख सकते हैं। कोई खास डिफिनीशन नहीं, कोई लॉजिकल उतना है नहीं, टेक्निकल उतना टर्म है नहीं, लेकिन हाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, आपका सिलेबस ऐसा ही है। अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र क्या, इन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा को क्या होते हैं कि वार्षिक वर्षा की जो मात्रा ली जाती है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पर कृषि बिना सिंचाई के संभव नहीं हो पाता, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा कम होती है। तो कम मात्रा में सिंचाई, फसलों को उत्पादित करने के लिए पानी और सिंचाई देना जरूरी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बातें। एंड नोट, एक बात समझ लीजिए कि ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष 25 सेंटीमीटर से कम क्या होती है, वर्षा होती है, ऐसे वाले क्षेत्र क्या होते हैं, मारुल स्थल कहलाते हैं, हमारे डिजर्ट कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मारुल स्थल क्या होते हैं, मतलब सिंचाई के क्या होते हैं, कितने प्रकार क्या होते हैं, क्षेत्र के आधार कितने होते हैं। देखिए डियर, यहाँ सब आराम से नोट्स में लिखा है, जितने भी चीज़ें हैं सब मेंशन है प्रॉपर वे में। नोट्स आपको PDF आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक क्या, तो टेलीग्राम से ही सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल का नेम, या मेरे चैनल के जाके अबाउट सेक्शन में आप सीधे टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एंड देख सकते हैं नंबर ऑफ कितने टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं। चलिए डियर, अब कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या है, आइसोहेटल लाइंस, मतलब समविष्टि रेखा क्या होती है कि देखिए मान लीजिए ये अपना क्या है, ये मान लीजिए इंडिया है। ओके, ये मान लीजिए इंडिया है, कुछ भी है, तो इसको समझ लीजिए। अच्छा पहले क्या करते हैं, वर्ड्स को समझ लेते हैं कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को नक्शे पर मिलाने वाली रेखा को समवृष्टि रेखा कहते हैं। आई मीन्स कि आइसोहेटल लाइंस कहते हैं। इन रेखाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो सबसे पहले आइसोहेटल लाइन की समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इंडिया ही है, तो ऐसे ऐसे स्थान है इंडिया में कि जहाँ पर क्या होती है, वर्षा की जो तीव्रता इंटेंसिटी है वो क्या होती है, समान होती है। तो ऐसी जो हमारी रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा समझ सकते हैं। तो ऐसी रेखा क्या होती है, समवृष्टि रेखा होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए ये राजस्थान है, ये कुछ है, मतलब कोई भी ऐसा स्थान समझ लीजिए, या सपोज दैट ऐसा मान लीजिए कोई एरिया है, तो इस एरिया में यहाँ जहाँ पर क्या होती है, ऐसे जहाँ पर वर्षा की तीव्रता समान होती है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है क्या होती है, उन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है हमारी समवृष्टि रेखा होती है, आइसोहेटल लाइंस होती है। इनकी क्या क्वालिटी, इनकी क्या खासियत होती है, खास बात ये होती है कि जो ये क्या होती है कि जो आइसोहेटल लाइन होती हैं वो अलग अलग वर्षा वाले दो समवृष्टि रेखाओं को आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। मतलब कि आइसोहेटल लाइंस हैविंग डिफरेंट वैल्यूज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी कभी क्या करती हैं कि प्रतिच्छेदित नहीं करती है। मान लीजिए यहाँ क्या है, वर्षा की तीव्रता 200 है, लेकिन यहाँ 150 है इस क्षेत्र में। तो इससे जो आइसोहेटल लाइंस जो ये बिंदुओं से होकर गई है, मतलब 200 मान लीजिए, मतलब सपोज दैट जरूरी नहीं कि यहाँ राजस्थान का मान लीजिए ये पार्ट है तो यहाँ पर 200 की सेंटीमीटर वर्षा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहने को है, समझाने को है, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही, तो इनको जो मिलाने में रेखा होगी तो आइसोहेटल लाइन्स हो जाएगी। तो ये क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड दूसरी बात ये कि समवृष्टि रेखाएं होती हैं क्लोज होती हैं, मतलब कि दे आर फॉर्म्ड एज अ क्लोज्ड लूप, मतलब एक क्लोज्ड रूम होती हैं। ये जैसा कि ये क्या होती है, यहाँ चली, यहाँ से ऐसे एक क्लोज लूप के फॉर्म में होती है। तो आइसोहेटल लाइन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगला क्या है, औसत वार्षिक वर्षा। औसत वार्षिक वर्षा क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल क्या होती है, जैसे कि एनुअल लिखा था आप समझेंगे वार्षिक एक साल, लेकिन यहाँ इससे क्या होता है, भ्रमित नहीं होना है, आपको समझना है। देखिए अगर मान लीजिए एक साल में किसी चीज़ का एवरेज ले लेते हैं वर्षा का, तो मान लीजिए इस बार क्या हुआ, भारत में बहुत तेज़ वर्षा हुई और अगले साल क्या हो गया, अकाल पड़ गया। तो वर्षा की जो एवरेज लेंगे, जो औसत वार्षिक वर्षा होगी, वो तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए विशेष कर क्या करते हैं हम, 35 सालों का क्या कहते हैं, एवरेज लेते हैं। इंडिया में ये बात है, केवल हर जगह ये बात नहीं है, क्योंकि एवरेज वर्षा के लिए पिछले ये कह सकते हैं पूर्व के 35 वर्षों की माप के औसत मान को और औसत वार्षिक माप कहते हो कि औसत
क्या करते हैं इसके लिए पिछले या पूर्व के 35 वर्षों की माप लेते हैं। औसत माप को औसत वार्षिक वर्षा कहते हैं। इन 35 वर्षों में लगभग सभी मापों की वर्षा जैसे कि कम वर्षा, समान वर्षा, अत्यधिक वर्षा हो जाती है। देखिए इससे समझा जाता है कि 35 साल का एवरेज लेते हैं, जो कि भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र का मतलब औसत वार्षिक वर्षा निकालने के लिए 35 साल का एवरेज लेते हैं, क्योंकि 35 सालों में लगभग कहीं पे अकाल पड़ना, अत्यधिक वर्षा होना, कम वर्षा होना, ये सभी परिस्थितियाँ 35 साल में देखी जा सकती है। ऐसा अनुमानित है, जरूरी भी नहीं। तो इससे क्या होता है, हम एनुअल वार्षिक क्या करते हैं, एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं अपना। तो आई होप को क्लियर हो रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। सो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके।